नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की औपचारिक घोषणा कर दी है। शर्मा ने बढ़ती जनसंख्या को सामाजिक संकट के तौर पर पेश किया था। इसी के साथ एक बार फिर से पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की हिमायत की जाने लगी है। वैसे भारत में कई राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जा चुका है। इसके अंतर्गत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर लोगों को कुछ सरकारी सुविधाएं और पंचायत से लेकर नगर पालिका के चुनाव लड़ने तक की इजाजत नहीं दी जाती है। हालांकि बीते साल ही नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं करने की बात कही थी। मोदी सरकार का कहना था कि वह देश के नागरिकों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के विचार की विरोधी है। इस स्थिति में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत में बढ़ती जनसंख्या सामाजिक संकट है या राजनीतिक। समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। भारत में लंबे समय से चीन की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग की जाती रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में चीन ने इस कानून में बदलाव किए हैं। 2016 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को बदलते हुए 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया और इसी साल वहां इसे 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदल दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत आबादी के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को देखते हुए भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठती रहती है। देश में हम दो हमारे दो के नारे और परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लेकर सरकारें जागरूकता बढ़ाती रही हैं। बीते कुछ दशकों से भारत में साक्षरता दर बढ़ने के साथ प्रजनन दर में कमी आई है। साल 2000 में प्रजनन दर 3.2% थी, जो 2016 में 2.4% पहुंच गई। भारत में जैसे जैसे साक्षरता बढ़ रही है, बड़ी संख्या में लोग बच्चे पैदा करने से पहले सभी स्थितियों का आकलन कर फैमिली प्लानिंग अपनाते हैं, जिसका सीधा असर प्रजनन दर पर पड़ता है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि की दर 1990 में 2.7% थी, जो 2019 में 1% पर आ चुकी है। और ऐसे में जब हमने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जावेद खान से बात की तो भाजपा की नीतियों का घोर विरोध करते हुए वह नजर आए। देखिए, निश्चित रूप से ये राज्य का विषय नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, ये केंद्र का विषय है। जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बढ़ रही है। जब केंद्र पूरे देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी तरीके से केंद्र सरकार को इस विषय पर कानून लाना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश में जो ड्राफ्ट आया है अभी तक सामने, जो बातें हो रही, जो चर्चा है, वो सीधा 6 महीने बचे हैं चुनाव के, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, कांग्रेस ने 4 दशक पहले से इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन को लागू करने का काम किया था, लेकिन कोई तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया था। सरकार, यही मुख्यमंत्री थे, यही सरकार थी, इन्होंने पंचायत चुनाव के पहले कहा था कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको पंचायत चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यह सारी बातें पंचायत चुनाव आते आते ना उसके लिए कोई अध्यादेश आया, ना कोई कानून बनाने का काम किया। जब
चुनाव की बेला पर उत्तर प्रदेश खड़ा है, सरकार जाने की स्थिति में है, तो वो एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आ गई है, एक वो इस तरीके का मसौदा लेकर आ गई है कि जिसका कोई अपने आप में महत्व नहीं है और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। मेडिकल जर्नल लांसेट के एक शोध के अनुमान लगाया गया था कि दुनिया में 21वीं सदी के अंत तक जनसंख्या वृद्धि का क्या हाल रहेगा। इस शोध के अनुसार 21वीं सदी के आखिर में भारत की जनसंख्या 109 करोड़ ही रह जाएगी। इस शोध के नतीजों को पाने के लिए लांसेट ने 15 साल से लेकर 49 साल तक की महिलाओं की प्रजनन दर के साथ साक्षरता, परिवार नियोजन आदि मानकों को शामिल किया था, जिसके आधार पर लांसेट ने दावा किया था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि शोध में कहा गया था कि 2048 तक भारत की जनसंख्या करीब 160 करोड़ तक पहुंच सकती है, लेकिन इसके बाद जनसंख्या में कमी दर्ज की जाने लगेगी। शोध में कहा गया है कि 2048 के बाद भारत में प्रजनन दर गिरकर 1.29% तक आ जाएगी। जब बात आंकड़े की हो तो समाजवादी पार्टी के नेता इसमें कहां पीछे हटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई जनसंख्या नियंत्रण कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान के आंकड़े पर सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। चुनाव नजदीक है, धर्मांतरण का मुद्दा आएगा, लव जिहाद का आएगा, ATS का, आतंकवादी अलकायदा अलफायदा के लोग पकड़े जाएंगे, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है। अब यही सब होने वाला है अगले 6 महीने उत्तर प्रदेश में, हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। लेकिन आइडिया जो जनसंख्या नियंत्रण का है, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसकी परिकल्पना करने वाले लोग हैं, जो इसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, उनका इस देश के बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर विशेषकर बात करूं, 20%, 13% आप अपर कास्ट ले लीजिए, OBC, SC और ST सब मिला के 80% जो हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, हिंदू भाई हैं, उसमें 80% लोगों के पास 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे ग्रामीण भारत का, ग्रामीण उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जहां पर अशिक्षा है, गरीबी है, बेकारी है, खेती किसानी निपट चुकी है, तो सामाजिक असुरक्षा के माहौल में ग्रामीण जीवन में लोग ये समझते हैं कि 4-5 तो हो जाई हैं, 1-2 तो अगर मान लीजिए कि निपट गए, मर गए, नहीं बच पाया, 1-2 खराब भी निकल गए, तो बूढ़े माँ बाप के लिए 2 बच्चे सहारा। लेकिन अगर हम, सरकार जैसा कह रही है कि नसबंदी के बाद ही आपको केंद्रीय स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, प्रयास किया जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो DPS और जो केंद्रीय स्कूल अमीर लोगों के लिए बना है, वैसे स्कूल हर जिले, हर ब्लॉक में बनाए जाएं। गरीबी का सवाल, किसानों का सवाल, जो जीवन स्तर है, अगर हम गांव का ग्रामीण जीवन, स्वास्थ्य, सब कुछ हम इतना अच्छा करते हैं, कल खुद माँ बाप चाहेंगे कि हमारे 2 बच्चे हों, अच्छे हों, उनकी अच्छी शिक्षा हो, अच्छा उनका पहनावा हो, पढ़ाई लिखाई हो। ये समाज कुछ खुद करता है इस बात को। अब देश में जो धन्ना सेठ और अमीर लोग हैं, जो आज शहरों में रहते हैं, दिल्ली में, बेंगलोर में, बड़े बड़े शहरों में, और ज़्यादातर उनके 2 बच्चे होते हैं, 1 होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको अच्छा स्टैंडर्ड मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छा हेल्थ मिले। अमीर लोगों को सब मिल सकता है, लेकिन हमारे देश में जो 80%, 90% गरीब गुरबा लोग हैं, उन पर ये लागू करके आप हमारे देश के हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं। आइडिया अच्छा है, समाजवादी पार्टी ये कहेगी, लेकिन जिस तरह से पिछले 4.5 साल में शिक्षा, हेल्थ, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, इसको लागू करना जमीन पे 15-20 साल लगेगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए समय समय पर राजनीतिक दलों की ओर से कानून बनाने की मांग की जाती रही है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस तरह की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए कहा था कि भारत में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है वो आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक संकट पैदा करेगा। लेकिन ये भी मानना होगा कि देश का एक जागरूक वर्ग इससे होने वाली समस्याओं को समझते हुए अपने परिवार को सीमित रखता है। ये लोग एक तरह से देशभक्ति का प्रदर्शन करते हैं।
बीते साल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीति निर्धारण की सलाह दी थी। भाजपा के कई नेता गाहे बगाहे इस तरह के मामले उठाते रहते हैं। जनसंख्या विस्फोट एक बड़ी समस्या है। बरसों से इस पे विमर्श चल रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट पे प्रभावी नियंत्रण कैसे पाया जाए। चीन जैसे देश में तो एक संतान की नीति है। ईरान 1990 से लगातार जनसंख्या पे प्रभावी नियंत्रण के लिए काम कर रहा है। ब्रिटेन ने 2 संतानों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं उन्होंने चलाई हैं ताकि जनसंख्या पे प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। मैं अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का जो मसौदा योगी सरकार ले आई है और उस पर लोगों से सुझाव मांगे। जो विपक्ष के आरोप हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। विपक्ष अगर हर बात को चुनाव से जोड़ करके देखता है तो ये उसकी सोच का एक सतही सोच का नतीजा है। सरकार को के जो दायित्व हैं और सरकार का जो कर्तव्य है, आदरणीय योगी जी की सरकार उस पर पूरी तरह से 100% उस पर काम कर रही है और सबको जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय का सबको सकारात्मक रूप से उसका स्वागत करना चाहिए। वहीं हाल ही में असम में लागू होने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नजर डालें तो उसमें साफ किया गया है कि राज्य के चाय के बागानों में काम करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े लोगों पर यह नीति और नियम लागू नहीं होंगे। भारत में धर्म और जाति की राजनीति अपने चरम पर है। अगर कोई नियम बनाया जाता है तो संविधान के हिसाब से वह सभी लोगों पर लागू होना चाहिए, लेकिन सरकारें अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को साधने के लिए इन नियमों में कुछ खास लोगों को छूट देती हैं। मिजोरम के एक मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चों वाले परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि मिजोरम में जनसंख्या घनत्व काफी कम है। इस स्थिति में शायद कहना गलत नहीं होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पूरी तरह से राजनीतिक है, लेकिन ऐसे में प्रसपा के प्रवक्ता अरविंद यादव का क्या कहना है, आइए सुनिए। देखिए, सच्चाई ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से पहले अगर सरकार की मंशा साफ हो तो बिल्कुल कानून आना चाहिए, लेकिन सच यह है कि यह सरकार चुनाव आने के समय ही क्यों ऐसी बातें करती है। 4 साल पहले क्या ये सरकार नहीं सोच सकती थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये सरकार की सोची समझी राजनीति का रणनीति का हिस्सा है, जिसको कहीं न कहीं धर्म और मजहब और जाति के अनुसार ये थोपना चाहती है। सच तो ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने से पहले गांव-गांव, छोटे-छोटे कस्बे और शहरों में जागरूकता कैंपेन चलाती सरकार, फिर कानून लाती। किसको वो है कि जनसंख्या बढ़ाए, लेकिन इस सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी जात, किसी मजहब, किसी धर्म को टारगेट करना। और मुझे लगता है कि कानून आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये कानून राजनेताओं पे भी लागू होगा? जो लोग लागू कर रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होगा कि केवल एक धर्म, एक मजहब, एक समुदाय पे लागू होगा? देश में लोगों के बीच ये आम धारणा बन चुकी है कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। भारत में गरीब और अशिक्षित तबकों से आने वाले ज्यादातर परिवारों में बच्चों की संख्या का अनुपात किसी शहरी या शिक्षित परिवार की तुलना में ज्यादा ही रहता है। गाँव में रहने वाले परिवारों में बच्चों की संख्या 2 से ज्यादा होना आम सी बात हो गई है। हालांकि कुछ सालों में इसमें कमी दर्ज की गई है और यह साक्षरता व जागरूकता आने की वजह से हुआ है। आंकड़ों के अनुसार 2001 में हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि दर 19.92% थी, जो 2011 में घटकर 16.76% पर आ गई है। इसी तरह 2001 में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि दर 29.5% थी, जो 2011 में गिरकर 24.6% हो गई है। मुस्लिमों में जनसंख्या की वृद्धि दर हिंदुओं की तुलना में करीब 8% ज्यादा है, जबकि आंकड़ों के लिहाज से मुस्लिमों में जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा कम हुई है। लेकिन नेताओं द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाता है कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो कि गलत है। बढ़ती आबादी को देखकर सालों से समय समय पर राजनीतिक दलों से एक मांग उठती रही और वो मांग थी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। ऐसे में 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसके बाद ये मांग तेज़ी से उठी और 4 साल बीतने के बाद लगातार जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने
पदभार संभाला मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने इस पर जोर दिया। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। इसमें तमाम विपक्षी दल या सियासी दल यूँ कहें, कोई अपने अपने अलग अलग बातों को और अपने अपने अलग अलग विचारों को रख रहा है। कोई कह रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं, तो कोई कह रहा है कि सुविधाओं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा को अच्छा किया जाए, ये उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती है। हालांकि सरकार इसको लेकर तमाम तरह की बातें कर रही है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से एक बात कही थी। उन्होंने कहा जनसंख्या का विस्फोट लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम तरह के संकट पैदा हो रहे हैं, चाहे वो रोज़गार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। ज़्यादा आबादी और ज़्यादा जनसंख्या के कारण देश में तमाम तरह के संकट पैदा हो रहे हैं। इसको लेकर अब सरकार ने तेज़ी बरत ली है, लेकिन विपक्षी दल ऐसा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है और सरकार इसको लेकर एक मुद्दा बना रही है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस कानून को लेकर आगे क्या निर्णय लेती है और सरकार का क्या फैसला रहता है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ को लेकर क्या कुछ करते हैं। लखनऊ से कैमरामैन हरीश तिवारी के साथ मैं अली नकी, सी न्यूज़ भारत। भारत में गरीबी, अशिक्षा और जातीय राजनीति की वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का कोई फायदा नजर नहीं आता है। लोगों को जागरूक और शिक्षित कर ही इस मामले का हल निकाला जा सकता है। भारत के तकरीबन हर परिवार में लोगों की संतान के तौर पर पहली पसंद लड़का होता है। इस स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण कानून से लड़कियों को गर्भ में ही मारने की घटनाएं बढ़ने का खतरा हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से पहले सरकार को इसके दुष्प्रभावों को लेकर लोगों में व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों की माने तो जनसंख्या नियंत्रण कानून से जनसांख्यिकी विकार पैदा होने का खतरा बढ़ सकता है। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या से सामाजिक संकट से कहीं ज्यादा राजनीतिक संकट नजर आ रहा है। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।